नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध विधुआ आपके बीच फिर हाजिर हूँ। मैं इस वीडियो में आपसे चर्चा करूँगा ऑक्सिलरी वर्ब के विषय में, जिन्हें हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। तो दोस्तों, आप कैसे पहचानेंगे ये हेल्पिंग वर्ब है? किसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब? ऑक्सिलरी वर्ब कहते किसे? तो ऑक्सिलरी वर्ब वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के पहले आकर वाक्य के टेंस के विषय में बताते हैं। वे क्रियाएं जो मुख्य क्रिया के पहले आकर वाक्य के टेंस के विषय में बताते हैं या वाक्य के मूड के विषय में बताते हैं, वाक्य के ढंग के विषय में बताते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब कहलाती है। दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती है, यानी मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रियाएं, मुख्य क्रिया से पहले आने वाले शब्द जो वाक्य का टेंस या मूड बताएं, वो हेल्पिंग वर्ब हैं, ऐसा बताया गया। हेल्पिंग वर्ब दो प्रकार की होती है, एक प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए दोनों में कितना मजेदार अंतर है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब टेंस बताते, मुख्य क्रिया के पहले आकर के। मॉडल हेल्पिंग वर्ब मुख्य क्रिया के पहले आकर के वाक्य का मूड बताते हैं, ढंग बताते हैं। दूसरी बात, एक तो ये अंतर हो गया कि एक टेंस बताता है, एक मूड बताता है। दूसरी बात, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का कार्य करते हैं, जबकि मॉडल वर्ब केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। फिर समझिए, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कार्य करते हैं, जबकि मॉडल वर्ब केवल हेल्पिंग वर्ब का कार्य करते हैं। दूसरा अंतर समझ में आया। पहला अंतर, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब टेंस बताते हैं, दूसरा मॉडल हेल्पिंग वर्ब वाक्य का मूड बताते हैं। दूसरा अंतर, प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों में काम करते हैं, दोनों तरह से प्रयोग किए जाते हैं वाक्यों में, जबकि मॉडल वर्ब केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यानी वाक्यों में ये केवल हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होते हैं, जबकि प्राइमरी दोनों मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग होते हैं। ठीक है दोस्तों, इनका एक अंतर और है कि जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये वाक्य के कर्ता के अनुसार चेंज होते हैं, यानी वाक्य अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर का लगेगा, और वाक्य अगर प्लूरल है तो प्लूरल की हेल्पिंग वर्ब लगेगी। जबकि मॉडल में ऐसा नहीं होता है। मॉडल में चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, अगर आपका कैन लगा है तो ही कैन और दे कैन, आई कैन डू, ही कैन डू, यानी आई भी लग जाएगा, ही भी आए, चाहे दे आए, चाहे शी आए, चाहे कुछ भी आए, कोई भी सब्जेक्ट आए, बट हेल्पिंग वर्ब केवल कैन है तो कैन लगेगा, कुड है तो कुड लगेगा, यानी ये आपस में सब्जेक्ट के अनुसार कोई भी हेल्पिंग मतलब मॉडल वर्ब मॉडल हेल्पिंग वर्ब नहीं बदलता। ये बात से क्लियर? अब देखिए, ये प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब के विषय में डिस्कस करते हैं पहले, क्योंकि ये भी क्लियर होना आवश्यक है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब तीन होते हैं, एक बी फॉर्म होता है, दूसरा हैव की एक फॉर्म होती है, तीसरा डू होता है, यानी टू बी, टू हैव और टू डू, ये तीन प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है। बी फॉर्म का प्रेजेंट होता है इज आर एम और पास्ट होता है वाज वर। बी फॉर्म का प्रेजेंट होता है इज आर एम और पास्ट होता है वाज वर। ये बात क्लियर हो गई? इसलिए इस बी फॉर्म को जब आप केवल मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो फिर वो लिंकिंग वर्ब के अंतर्गत आ जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे पहले अपन प्रयोग करते हैं मेन वर्ब के रूप में, क्योंकि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में प्रयोग होते हैं, समझ रहे हो ना? देखें, जैसे सब्जेक्ट दिया ही सी इट, आई बी यू दे, कोई भी दिया, हमने यहाँ इज लगाया सिंगुलर। मैंने बताया था ना कि ये वचन के सब्जेक्ट के वचन के अनुसार चेंज होते हैं, सिंगुलर का अलग होता है, प्लूरल का अलग होता है। जैसे ही सिंगुलर है तो इज सिंगुलर के लिए होता है, आर प्लूरल के लिए होता है, और एम सदैव आई के लिए आता है। अब आप कहो आई के साथ एम ही क्यों आता है, तो ये अपवाद भी होते हैं कुछ, ठीक है? तो ही के साथ इज, जैसे अपन अगर ये जब इसको मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तो देखिए सारे ही इज अ टीचर लगा दिया मैंने, मान लीजिए
ठीक, चाहे ही इज अ टीचर, सी इज अ टीचर, कुछ भी कर दो, आई के साथ एम, यहां भी टीचर लगा दो, आई एम अ टीचर। अगर वी होगा तो वी आर टीचर्स, ये बहुवचन हो जाएगा, चूंकि वी आर टीचर्स, यू आर टीचर्स, दे आर टीचर्स। समझ गए? तो ये देखिए यहां पर क्या हुआ, सब्जेक्ट प्लस एक वर्ब आई केवल। जब वाक्य में एक ही वर्ब दी होगी तो मेन वर्ब ही माना जाएगा, मेन वर्ब ही होगा, क्योंकि ये किसी की हेल्प करने के लिए आगे कोई वर्ब नहीं दी। अगर इसके इधर कोई वर्ब होती जिसकी ये हेल्प करता, समझ रहे हो ना, तो फिर ये हेल्पिंग वर्ब कहलाती। अभी तो कोई हेल्प कर नहीं रहा। देखें जैसे ही इज अ टीचर, कौन सी, ये कौन सी वर्ब कहलाई, मेन वर्ब। सी इज अ टीचर, इज क्या कहलाई, मेन वर्ब। वी आर टीचर्स, हम अध्यापक हैं, आर क्या कहलाया, मेन वर्ब, क्योंकि इसमें कोई भी वर्ब नहीं दी, इसके बाद सब नाउन दिया है। यू आर टीचर, तुम अध्यापक हो, ये भी मेन वर्ब। दे आर टीचर्स, आर क्या हुआ, मेन वर्ब। मैंने बताया कि पहले ये मेन वर्ब के विषय में। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब कैसे बनती है। अगर आप टीचर को हटाकर कोई वर्ब लगा दें, आप कहते हैं कि ही इज प्लेइंग टुडे, ही इज प्लेइंग टुडे। अब देखिए ही इज प्लेइंग टुडे, प्ले क्या है, प्ले मीन्स खेलना, ये वर्ब है, आईएनजी लगा है, राइट। तो इसने सपोर्ट किया, यानी इसके लगाने से इसके टेंस का क्लियर हुआ। मैंने क्या बताया कि ये मेन वर्ब में जब प्रयोग होती है, हेल्पिंग वर्ब में जब ये प्रयोग होती हैं तो ये टेंस बताती हैं, ठीक है ना। तो जब मेन वर्ब प्लेइंग दिया, इसके पहले इज आया तो ये टेंस बन गया, इज प्लस आईएनजी यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। तो अब ये सिंगुलर के साथ सिंगुलर आएगा, ही इज प्लेइंग टुडे, या कह दो सी इज प्लेइंग टुडे, है ना। उन्होंने कहा आई एम प्लेइंग टुडे, प्लेइंग इसमें भी लगा सकते हैं आप, आई एम प्लेइंग टुडे। वी आर प्लेइंग टुडे, इसमें भी। तो ये क्या हुआ, यहाँ पर जब आपने देखा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि वो मेन वर्ब थी और ये हेल्पिंग वर्ब है। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो क्यों है, ये हेल्पिंग वर्ब इसलिए है क्योंकि ये मेन वर्ब का इधर हेल्प कर रही है टेंस पहचानने में। क्लियर? अब बारी आती हैव फॉर्म की। इसी प्रकार हैव फॉर्म में भी होता है। जो हैव फॉर्म होता है आपका, ये भी प्रेजेंट और पास्ट दोनों में इस्तेमाल होता है, लेकिन ये दोनों तरीके से इस्तेमाल होता है, मेन वर्ब के रूप में और हेल्पिंग वर्ब के रूप में। अब आपने देखा होगा हैज हैव हैड परफेक्ट टेंस का होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं और इसमें हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। इसको देखें, अगर आपने सिंगुलर में यहाँ चूंकि हैज आता है, हैज लगा दिया। पहले बात करते मेन वर्ब की, लगा ही हैज अ कार, इधर प्लूरल में आ जाएंगे आई वी यू दे, इधर लगा दिया हैव के साथ एक कार। अब देखना ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, सी हैज अ कार, आई हैव ए कार, वी हैव ए कार, यू हैव ए कार, दे हैव ए कार। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर कोई इसके अलावा कोई दूसरी वर्ब नहीं है, हैव के अलावा इसमें कोई दूसरी वर्ब नहीं है, ये कार है, कार मीन्स नाउन है ये। तो जब सिंगल है तो ये किस में कहलाई, एम बी यानी मेन वर्ब में, ये कहलाया मेन वर्ब में, ठीक है। अब इसको अगर अपन हेल्पिंग वर्ब में लें तो कैसे लेंगे, हेल्पिंग वर्ब में यदि आपको लेना है तो इसके साथ अपन को क्या करना पड़ेगा, कोई वर्ब लगानी पड़ेगी। और आपको याद है कि वर्ब हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म ही आता है। अब इसमें कोई फॉर्म लगा दीजिए, ही हैज गॉन देयर। अब देखें, अब यहाँ ये किस वर्ब रूप में है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में है कि मेन वर्ब के रूप में है, तो यहाँ पर ये मेन वर्ब के रूप में नहीं है, अब ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में, क्योंकि ये किसी वर्ब की फॉर्म के पहले आया है और ये किसी टेंस को इंट्रोड्यूस करा रहा है, किसी टेंस को बता रहा है। किस टेंस को बता रहा है, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आई यानी प्रेजेंट परफेक्ट को दर्शा रहा है। तो ये किस में, हेल्पिंग वर्ब में। इधर भी कह दो हैव गॉन, इसमें भी लगा दीजिए, मान लीजिए गॉन देयर। अब देखें आई हैव गॉन देयर, वी हैव गॉन देयर, यू हैव गॉन देयर, दे हैव गॉन देयर, हो गया। तो ये प्लूरल बहुवचन में लगता है तो बहुवचन का लग गया, अर्थात यहाँ भी गॉन के पहले आया
एक वर्ब के पहले दूसरी वर्ब आई तो ये आपकी कौन सी वर्ब कहलाई? ये भी आपकी हेल्पिंग वर्ब कहलाई, मेन वर्ब नहीं कहलाएगी। ठीक है, क्या कहलाएगी? हेल्पिंग वर्ब। अब बारी आती है इसी प्रकार हेड है। मान लीजिए सर आपने सब में हेड, चूंकि हेड तो सिंगुलर दोनों के साथ है तो हेड लगा दीजिए। अब हेड लगाएंगे, हेड के साथ ये थर्ड फॉर्म दी है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का कहलाएगा। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगी मेन वर्ब और ये कहलाएगी इसकी पहली आई तो हेल्पिंग वर्ब। तो हेड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के लिए आया। जैसे उन्होंने कहा ही हैड गॉन देयर, वह वहां जा चुका था। शी हैड गॉन देयर, आई हैड गॉन देयर, वी हैड गॉन देयर, यू हैड गॉन देयर, दे हैड गॉन देयर। ये बात क्लियर हो गई? चलिए, तो ये इस प्रकार से इसमें क्या हुआ, पहले हमने मेन वर्ब में इस्तेमाल किया, फिर हमने मेन वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब में इस्तेमाल किया। ठीक है, अब आइए टू डू। डू भी देखिए, इसको भी आप मेन वर्ब में इस्तेमाल कर सकते हैं और हेल्पिंग वर्ब में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में डू डज डिड का इस्तेमाल नेगेटिव में करते हैं। जैसे हमने कहा कि आई डू नॉट प्ले। ठीक, तो जब ये प्ले के पहले डू नॉट आया तो ये डू हेल्पिंग वर्ब के रूप में रहेगी। ठीक है, अगर इसी को कह दें कि आई डू द वर्क, ठीक, आई के साथ फर्स्ट फॉर्म आ गया। अब इसके पहले ये तो द वर्क हो गया, उसमें नाउन अलग हो गया, ये डू क्या हुआ, ये मेन वर्ब के रूप में। उन्होंने कहा ही डिड दिस वर्क, डिड लगा दीजिए, ही डिड दिस वर्क। अब यहाँ पर आप बात करें, यहाँ कोई दूसरा नाउन तो है नहीं है ना, यह काम, ये तो नाउन में वर्ब में तो आएगा नहीं। ये आपका डिड, डिड यहाँ पर किस में है? मेन वर्ब के रूप में है। ये तो एक कहने का सर, डू डज डिड का प्रयोग नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। बकाया यदि सिंपल सेंटेंस में आते हैं तो वो मेन वर्ब का कार्य करते हैं दोस्तों। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। ये आप देख लीजिए कि प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों तरह से काम करता है, जबकि मॉडल केवल हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। मैंने एग्जाम्पल में आपको दर्शाया भी, ये बी की 5 फॉर्म, जो 5 वर्ड लिखे हैं, ये प्रेजेंट फॉर्म होती है। ये आपकी प्रेजेंट फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म आप कह सकते हैं, और ये वाज वर उसकी सेकेंड फॉर्म कह सकते हैं। ठीक है, जो पास्ट में प्रयोग होती है। ठीक, ये जो आपका बी फॉर्म है, ये बी फॉर्म लिंकिंग वर्ब के रूप में, यही लिंकिंग वर्ब होते हैं। ठीक है, जिनमें कोई एक्शन वर्ब नहीं दिया होता है, केवल क्या होता है, इस वर्ब के बाद सीधे नाउन एडजेक्टिव आदि आता है, तो वो लिंकिंग वर्ब में आ जाता है। और बनाए भी ऐसे ही जाते हैं, क्योंकि अगर सब्जेक्ट के बाद लिंकिंग वर्ब प्लस नाउन या एडजेक्टिव या फ्रेज दिया है तो वो डेफिनेटली लिंकिंग वर्ब होता है। और वो क्या होता है, इस ये लिंकिंग वर्ब उन वाक्यों में मेन वर्ब का कार्य करता है। चलिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। मेरा वीडियो मुझे लगता है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर भी करिए। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मॉडल के साथ। थैंक यू।